आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। जिन लोगों के घर पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो किस तरीके से धूप को अपने घर के अंदर ला सकते हैं। इस उपाय को अभी कई सारे क्लाइंटों ने किया है जिनकी घर की पूर्व दिशा पूरी तरह से बंद थी और उनके घर में बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो आप इस उपाय को करिए, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने एक क्लाइंट का, जो एक तरह से मैप था, किस तरह बना हुआ था और उन्होंने क्या क्या उपाय किया था। तो ये मान के चलिए कि ये उनका जो प्लॉट था और यहाँ उनका घर बना हुआ था। उनके घर की जो एंट्री थी वो इस दिशा से थी और इस जगह पर उनके कमरे बने हुए थे। पूरा मतलब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अग्निकोण तक उनका एक कमरा इधर था, क्योंकि 1 BHK एक तरह से फ्लैट था और दूसरा उनका कमरा ये था। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती यानी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वास्तु दोष जो था कि ब्रह्म स्थान में उनका टॉयलेट बाथरूम बना हुआ था। यहाँ से यहाँ तक उनकी बालकनी थी और जो धूप थी सुबह की वो घर के अंदर ना आके सिर्फ बालकनी तक ही रहती थी। ये कमरे जो थे इनमें बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी और उनके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती थी। तो उन्होंने एक उपाय किया जो हमने उनको बताया था। उन्होंने क्या किया कि इन बालकनी में जब धूप आती थी तो उन्होंने यहाँ पर इस दीवार पर बड़ा सा एक आईना यानी शीशा लगवा लिया इस कमरे के लिए। ये जो कमरा था यहाँ पे धूप डालने के लिए उन्होंने ये जो बालकनी थी इस बालकनी की इस वाली दीवार पर एक शीशा लगवाया, जिससे कि सूर्य की पूरी रोशनी इस शीशे पर पड़ती थी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊं कि इस तरह उन्होंने शीशा लगवाया और सूर्य जब निकलता था तो उसकी धूप इस शीशे पर पड़ती थी और इस शीशे की जितनी भी छाया थी वो इस एरिया में पड़ती थी। तो उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगवाया था। पहले क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने एक बार छोटा शीशा लगाकर देखा कि इससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। तो जब उन्होंने इस चीज़ को यहाँ किया तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना। फिर उन्होंने अपनी इस कमरे की इस दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगवा लिया सुबह की धूप के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सुबह जब धूप आती थी तो इस शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ता था और फिर यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में पड़ता था। तो इस तरह से उनके घर में धूप आना शुरू हुई और उनके घर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जैसे ही सुबह की धूप यानी 10-11 बजे के बाद यहाँ पर दूसरों के जो घर थे उनके पीछे सूर्य चला जाता था तो वो क्या करते थे, इस आईने पर पर्दा डालकर इसको बंद कर देते थे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर आईना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें इस जगह पर थोड़ी सी धूप लाना ज़रूरी है। सूर्य की सुबह की किरणें हमारे घर में पड़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो सुबह सुबह की धूप के लिए उन्होंने इस उपाय को किया। यहाँ पर सूर्य की रोशनी आने लगी और इसी तरह का उपाय उन्होंने इस कमरे में भी किया और यहाँ पर अच्छे से उनको सूर्य की सुबह की धूप मिली, जिससे उनके घर में सूर्य की तरफ से जो दिक्कतें थीं, जो परेशानियां थीं, वो थोड़ी सी सुधरने लगी। और बाकी पूरे दिन ये जो आईना थे वो बंद रहते थे, इनको वो ढक कर रखते थे। तो ये उपाय बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ। और जो ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था ये बहुत ही डेंजर था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ब्रह्म स्थान का टॉयलेट तो पूरा मान के चलिए कि जीवन ही उथल पुथल मचा देता है। तो इनको इस टॉयलेट को यहाँ से हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए बोला है कि आप इस तरफ इस टॉयलेट को शिफ्ट कर दें। तो उनके यहाँ काम चल रहा है, वो इस टॉयलेट को यहाँ से हटाएंगे। ब्रह्म स्थान में अच्छा नहीं होता। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो ब्रह्म स्थान के बाद बालकनी का जो एरिया था वो टॉयलेट बाथरूम के लिए यूज़ किया था, क्योंकि प्लॉट उनका ज़्यादा छोटा था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब हमारे घर में धूप ना आए और जब हमारे घर में इन किसी एरिया से धूप आए तो हमें इस आईना वाली विधि को अपनाना चाहिए। लेकिन आईने को बाद में ढकना भी चाहिए। गलती ये मत करना कि आपने इन जगहों पर शीशा लगा लिया है और उसको खुला छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर कोई एरिया बहुत अधिक बड़ा हुआ है और आप शीशा लगाते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रख कर ही काम करें। जब ये एरिया हमारे बड़े होते हैं, यहाँ पर हम आईना और लगा लें तो ये अपने जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ये
उपाय करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, अपने घर की इन दिशाओं को देखें कोई बड़ी या घटी तो नहीं है। अगर घटी हुई है तो ये चल जाएगा आईना, और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपको आईना सुबह की धूप के लिए यूज़ करने के बाद तुरंत इसको बंद करना पड़ेगा मोटे कपड़े से, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप इस आईने वाले उपाय को किसी वास्तु एक्सपर्ट की नज़रों के सामने अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जाने अनजाने में कई लोगों को कुछ बताया जाता है और कुछ समझ बैठते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों को हो जाती हैं। और कल को वही लोग हमें दोष देते हैं कि आपने बताया, ये उपाय हमने किया, लेकिन हमें तो इसका उल्टा ही परिणाम भोगना पड़ा, क्योंकि जिनको मैंने जो उपाय बताया था उनके घर में जाके एक एक चीज़ को चेक करके ही बताया था। अब आपके घर की डिज़ाइन कैसी है कैसी नहीं है वो हमें नहीं पता है, इसीलिए जब आप ये उपाय करें तो आप पूरे दिमाग के साथ करें कि कहाँ पर क्या होता है। वास्तु की अगर आपको नॉलेज है तभी करें, अगर वास्तु की नॉलेज नहीं है तो ना करें। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर आपको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिले, यानी अच्छा नहीं मिले इसका जो प्रभाव है, तो आप इस आईने को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ की हो, आपने डिग्रियां लेते समय अपनी दिशाएं पता करते समय कुछ गलती की होगी, तभी ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि हमने जब इनके घर का पूरा मेज़रमेंट लिया, कहाँ पर क्या बनाए, एक एक चीज़ को देखा, उसके हिसाब से ही आईना लगवाया था। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, अग्नि कोण से नैऋत्य और पश्चिम के एरिया तक आईना लगाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है। लोग गलत फहमी के कारण या गलत जानकारी के कारण आईना तो लगा लेते हैं, लेकिन कई बार पूरे घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी वो आईना परेशानियां देने लग जाता है। तो इसीलिए इन जगहों पर शीशा लगाने को मना किया जाता है, और अगर लगवाया भी जाता है तो वो इन्हीं कुछ उपायों के लिए लगवाया जाता है। और ये वास्तु वाले खुद से लगाते हैं, खुद से पता करते हैं कहाँ कहाँ लगाना है। तो अगर आपको नॉलेज है तभी लगाएं, नहीं नॉलेज है तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे ही राय लेकर ये उपाय करें।